ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल। और देखो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपने बीच में देखो एक बहुत बढ़िया अवधि लोक भाषा में एक कहानी है। हाँ तो हाँ। वही का सुन लीन जाए। इस कहानी का नाम है आमरस। और इसका देखो कहानी वो के लेखक हैं, इसका वाचन किन्हीं है योगेंद्र मधु भैया। तो सुन सुना लीन जाए। जाए यार बिल्कुल लोक भैया। भाषा अवधि की कहानी। बिल्कुल। अब की दई पहिल होली बिट्टो बिटिया का ससुरारी में मनावक है। पाहुन औते हुई हैं। बिट्टो की अम्मा बिटिया का खटिया पर पहुड़ी पाए के बोली, चलो तैयारी बनाओ मुन्नी, नाक चढ़ाए के आगे यह भुनभुनानी। सब कई बिटिया होरी माँ मायके आवत है। मुला उल्टवासी तो देखो, उनके ससुरे में होरी सुहात हवे। बिट्टो समझाइन, अम्मा ई बार ननद के साथ नंदोई जी आई हैं, यही खातिर तुम्हार दमाद हमारी तई जोर मारिन। बिट्टो के यह बात उनकी अम्मा राजावती के गले बहुत ही मुश्किल से उतरी। घंटा 2 घंटा बीत गवा, पाहुन आएगे। आओ भगत के बाद राजावती बिट्टो का इशारा करके कमरा में ले गई और फुसफुसाए के बोली, बिटिया तुमका कतनी बार समझावा है, ससुरारी में ज्यादा दब्बू बन के न रहा करो। देखो बिटिया, ससुरार आम के पेड़ की तरह हुआ है। समय के बयार मौके पर चले न चले, इससे अच्छा यह है कि पेड़ के जौन फल मन भाए जाए, लाठी या ढेला मार के तोड़ लियो। बिट्टो अम्मा की ई बात पर बोली तो कुछ नहीं, मुलस सोचे लगी। अम्मा का यह स्वभाव बिट्टो की बड़ी बहन के जिंदगी बर्बाद कर डारी से। हमेशा दीदी का यह सब सिखैन भरई और ससुरार भेजिन। हुआ खैहस बढ़ा के हिस्से और जीजा ट्रेन में कट के जान दे दीन। आपन 2 लड़का कौनी तीना मंजू दीदी मेहनत मजूरी के पालत हैं। अब अम्मा हमका उल्टा पुल्टा सिखवे में लागी हैं। बिट्टो का याद आवा, वही के बप्पा शंभू जिला परिषद में चपरासी रहे। अम्मा उन्हों पर हावी रहीं। मुला वही यही कह परवाह किए बिना बड़ी दीदी मंजू उनसे छोट भैया राजू का पढ़ाए लिखाए में कसर नहीं छोड़िन। दोनों का एमए और हमहू का बीए तक पढ़ाइन। बड़ी दीदी के हाथ पैर किए के बाद भैयों के विवाह किहिन। मुला अम्मा के रैचा ठना किहिस। यही से मजबूर होई के भाई भौजाई अलग रहे लागे। भैया बैंक से लोन लेके ई रिक्शा खरीदिन और यही गांव में छप्पर डार के रहे लागे। यह पता चला है कि उनके सरकारी घर मंजूर होगा है। पहले किस्त ब्लॉक से आई है, घर बने वाला है। बप्पा पिछले साल रिटायर हुई के हमारो विवाह पलौली गांव में राजू के साथ निपटाइन। हमारे बप्पा का यह खासियत है कि वे लड़का लड़की के विवाह जवारिन में करत हैं। सबे गांव हमारे गांव से 3-4 कोस के भीतरे हमें। दूसर बात यह हवे, आदमी के नसीबों आगे आगे रहत है। बप्पा बतावत रहे कि एक बार कलेक्टर साहब गांव आए। हम खेत में चारा लावे जाइत रहे। पूरे गांव के जायजा खातिर हमसे बहुत कुछ पूछिन। सब कुछ बतावा तो खुश भये। पूछिन कितना पढ़े हो? साहब कक्षा 8 पास हन। हमरे यू बताए पर कहीं तुमका जिला परिषद में चपरासी की नौकरी दे सकित है। फिर का वे सरकारी चपरासी बन गे। पूरी नौकरी में ईमानदारी निभाइन। पिछले साल रिटायर भये, हर महीना पेंशन पावत हैं। बिट्टो के मन में यह सब उधेड़ बुन चलत रही। तबे राजू गांव के पहले करीबी बाजार में बाइक रोकिन और कहीं चलो कुछ नाश्ता पानी हो जाए। बिट्टो साफ मना कही दिहिस। बोली, जंक फूड, समोसा और अन्य तमाम तली भुनी खाए वाली चीजें अच्छी खासी सेहत का खराब और बीमारू बनावत हैं। घर करीबे हवे। आज बेसन मिली, बेझरी के रोटी खाए के मन है, बनौबे और सबका खवौबे। मोटे अनाज खाए से तंदुरुस्ती बनत है। अपनी बुद्धिमान मेहरुआ के मुंह से यूं सुनकर राजू निहाल भये। घर पहुँचे। मुला राजू के मन में एक बात या खटकत रही कि चले की बेरिया उनकी सास अपनी बिटिया का कमरा में अकेले बुलाए के पता नहीं कौन खुसुर पुसुर किहिन न रहा गवा। तो बिट्टो से पूछिन, यार यूँ बताऊ, अम्मा चले की बेरिया तुमका अकेले में समझावत रही। बिट्टो ये बात पर बहुत उहा पोह में फंस गई। सोचिन, अगर अम्मा के सही बात कही पति से साझा करित है तो राजू अपनी ससुरार और सास से खुन्नस मान ले हैं। अब अम्मा से नफरत करे लगी हैं। बिट्टो के मन में यह विचार आवा, अगर यह झूठ बोल के कौनो और कथा गढ़ित है
तो झूठ बोले से धर्म खराब हुआ है। कब्बो अगर सही बात सामने आई तो पति पत्नी के आपसी विश्वास टूट जाई। बिट्टो ने टाला, कपड़ा बदल के आई थे तब बतलावा जाई। बिट्टो जैसन मुंह हाथ धोए के कपड़ा बदलिन। एक विचार जौन बहुत अच्छा रहा वो जागी गवा। अगर झूठ बोले से दोनों परिवार में संबंध और प्रेम बढ़त है तो वो झूठ धर्म बन जात है। बिट्टो चाय के साथ राजू के पास आई। चाय के गिलास मेज पर रखी के पूछिन, कहाँ जाना चाहत रहो? राजू कहिन, वह है जौन अम्मा अकेले कमरे में कहत रही। बिट्टो ने हंसकर बताया, हमारे अम्मा आप सबन का बहुत मानत हैं और मोहात हैं। वही कहिन, बिटिया ससुराल से कौनो शिकायत न मिले, सास ससुर ननद के भरपूर सेवा की हो, वही घर का अपन घर मान्यो। राजू अपने ससुराल में सासू के यू ममत तो जान के गदगद भये। हमहू तो सासू माँ का अपनी अम्मा से कम नहीं मानी थे। अब ही राजू और बिट्टो के यह बतकही चलते रही। तबे घर के बाहर गाँव की 4-5 औरतें आए धमकी। उनके हाथ में मिठाई के डब्बा, गुलाल और गुझिया दिखानी। राजू और बिट्टो बाहर आए। सबे मेहरुए बहुत खुश दिखानी। उनमें से एक बहुरिया बिट्टो का गले लगाईस, बोली, दीदी बधाई हो, आपन महिला समूह जिले में अव्वल होगा। समूह सदस्यों ने बताया कि समूह जौन डिटर्जेंट पाउडर बनाइस वो महाकुंभ मेला में बहुत बिका और मुनाफा कमाइस। चूंकि बिट्टो इस महिला समूह की अध्यक्ष हैं, उनका बधाई दिए खातिर सबे इकट्ठा भई और होली के पहले होली के माहौल बनेगा। एक दूसरे का मिठाई खवाए के भरपूर गुलाल के होली खेली गए। बहुते मनभावन माहौल बनेगा। बिट्टो के यू स्वयं सहायता समूह प्रयाग धाम के महाकुंभ में आपन उत्पाद रखी के पलौली गांव की महिलावन के रोजगार दीस। यह सबसे बड़ी बात है। असल बात तो यूँ है कि बिट्टो रानी बचपने से हंसमुख मिलनसार रहीं। साफ सफाई घरेलू काम से महतारी बाप की लाडली बनी। वैसन जाने वाली बात यह है कि परिवार में एक रूपता लावे खातिर सबका कोशिश करे का चाहिए। जैसन मनई के शरीर में 5 तत्व हुत हैं, वैसन परिवारों में कोई आग के अंगार रहत है, कोई निर्मल पानी की तरह शांत सरल और मन से सुखद हुत है, और को तो धरती की तरह धीरवान रह के सबके भार अंगेजत है। अगर इन सबे तत्वों का मेल मिलाप सही तरीके से बन जाए तो वो घर माँ मानवता, सुख और समृद्धि दिखाए लागत है। बिट्टो के मायके में सबे सही हवे, लेकिन अम्मा भड़कीली आग बनी रही के जरा बुना करत है। ये घर के यह तत्व सबका अलग थलग रखा चाहत है। मुला बिट्टो पानी की सुखद फुहार बन के तबे सही राखे में हमेशा सफल भई। अब्बे ननन नंदोई के आवे की सूचना बिट्टो का मिली। उनके सास मालती बहुते खुश हैं। बिट्टो से कहिन, बहू घर के ताम झाम सही करो। गुजियाओ होली के सबे पकवान तो पहले से तैयार हवे है। अम्मा आप तनिको चिंता न की हो। दीदी और जीजा होली माँ पहली बार आए रहे हैं, उनके सेवा में कोई कमी न रही। बिट्टो मालती का विश्वास दिलाइन। आज होली के एक दिन पहले अपने दामाद सुरेश और बिटिया सलोनी का अपने घर पाए के बिट्टो के ससुर राम प्रसाद और सास मालती फूली नहीं समाये। बिट्टो ननद और भौजाई के पांव पीतर के परात में धोइन। दोनों जनन के आरती उतारिन। राम प्रसाद बिटिया के साड़ी और दामाद के कपड़न के पहलन इंतजाम किए रहे। भेंट के दहिन। राम प्रसाद प्राइमरी टीचर हमें। राजू एकलौती संतान है। कंप्यूटर के ऊंच पढ़ाई की से है। यही से सरकार से आधार बनावे तथा उमा संशोधन करे वाला जॉब मिला है। बिट्टो जैसी गुड़ी मेहरुआ पाए के यू निहाल राहत है। राम प्रसाद के बिटिया दामाद त्योहार मनाए के वापस होइगे। वही के बाद राम प्रसाद यू सोचे का मजबूर होइगे कि बिट्टो बहू भी बिटिया की तरह हवे। होरी माँ हिया चली आई है, लेकिन शीतला 8 तक होली रहत है। होली मिलन हुआ है। रंग गुलाल खेले के बाद
एक हफ्ता तक होली मिलन चला करत है। काहे ना रजुओ बहू का उही के महतारी से होली मिलाए लावे। गोहराइन राजू बटवा खड़ी होली में बहू का हिया ले आयो, अब जाओ उही का अम्मा से होली मिलवाए लाओ। बेचारी हुड़कत हुई हैं। यह जानकारी जब बिट्टो पाइन तो भावुक हो गई। सोचिन आज वही के जन्म अकारथ नहीं रहा। सबे महिलन का जागरूक रह चाहिए, तबे घर परिवार समाज में मेल मिलाप कायम रही। नारी शक्ति मिशन के सरकारी मकसद भी यह हवे। उधर राजावती का जब बिट्टो की वापसी वाला फोन राजू की हिन तो उनके जैसे पाए के नीचे जमीनें बहराए गए। घबराए के सोचिन कौनी आफत जरूर आई है। तबे 4 दिन में बिट्टो वापस हो रही हैं। पछतानी बेकारे बिटिया के कान भरन। आज सवेरन राजू बिट्टो के साथ ससुरारी पहुँचे। वही दोनों का देख के राजावती छुटते पूछिन, का भवा बिटिया, सब ठीक तो हवे? बिट्टो से पहले राजू बोले, अम्मा हम सबन का आप जान से ज्यादा मानत हो, मुहात हो। पापा कहिन बिट्टो का उनकी अम्मा से होरी मिलाए लो। यूं सुन के राजावती के खुशी पारावार नहीं रहा। खिलखिलाए के हंसी और केवल अतने बोली, धन्य हो बिट्टो रानी, हमेशा सुखी रहो। मनमा सोचे लगी, आम तो समय पर पकत है और पके आम के अमरस अपनी जिंदगी में सबका घोरे चाहिए, अच्छे विचार रखे चाहिए, लड़कन का सही सलाह दिए चाहिए। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बड़ी खुश लग रही हो दीदी, क्या बात है? खुश क्यों ना हूँ भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री का सपना